अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं योग शिष्य बाबा रामदेव अंगद प्रसाद सिंह फौजी बाबा जी को भी प्रणाम करते हुए, आचार्य बालकृष्ण जी को प्रणाम करते हुए, गोवर्धन महाराज को प्रणाम करते हुए, गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में, जो गोवर्धन पूजा आज हमारे यदुवंश समाज के लोग कुश्ती और दंगल प्रतियोगिता हो रही है, बहुत से लोग वहाँ पे जा कर के अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तो यदुवंश हमारा यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शनधारी, चक्र भी हाथ में लेते थे तो प्रेम के लिए मुरली भी हाथ में लेते थे। आज हम लोग एक गीत गाते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकत ब्रिजबाला। अरे ग्वाल बाल इक इक से पूछें कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला। उस भगवान कृष्ण के वंशज हम लोग, यादव शिरोमणि के वंशज, मैं सबसे आह्वान करूंगा, खास करके अपने बाल मित्रों से, जो नौजवान साथी हैं उनसे, जो कम से कम अपनी पहचान बनाओ। जैसे वीर लोरिक ने अपनी पहचान बनाया। अपने ही इलाके में देखो भोरिक यादव जो इंडिविजुअल अपनी पहचान बनाई, कैसे? अपनी पुरानी परंपरा को लिए हुए, जो कुश्ती दंगल जो आज हर जगह हो रहा है, बहुत से सम्मानित अतिथि हमारे, कहीं दद्दन पहलवान जी आ रहे हैं, कहीं पे अंबिका यादव जी आ रहे हैं। ये पुरानी परंपरा को लिए हुए ये दंगल जब सजता है ना, तो यादव लोगों के अंदर एक सहभागिता जगनी चाहिए अपने अंदर। जब मैं अब शराब से प्रेम नहीं करूँगा, अब मैं मांस से प्रेम नहीं करूँगा, अब मैं अनावश्यक की बातों से प्रेम नहीं करूँगा, मैं तो भगवान कृष्ण की तरह माखन से प्रेम करूँगा, दूध से प्रेम करूँगा, अपने समाज को आगे बढ़ाने में प्रेम करूँगा, जो हमारा समाज आगे बढ़े। आज गोवर्धन पूजा, गोवर्धन महाराज हमें यही संदेश दे रहे हैं यादवों को। कभी हमारा यादव का राज साम्राज्य था, हम लोगों के पास कभी साम्राज्य हुआ करता था। हम लोग अखंड ब्रह्मांड के नायक के शिष्य, कभी राजघराना था हम लोगों का। हम लोग बहुत जगह शासन किए। आज हम लोगों की दुर्गति हो रही है तो केवल इसीलिए हो रही है कि हम लोग अपनी परंपरा को नहीं समझते। हमारी परंपरा थी, हमारे वीर लोरिक, हमारे बहुत से आल्हा उदल जिसको आप देखते हैं, ये हमारे ही परिवार से थे, जो जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है। ऐसे परिवार से होते हुए भी आप मांस, मछली, मदिरा, पान, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या, अपने कुल की परंपरा, अपने इतने ऊंचे विरासत में पैदा होकर के आप लोग अनावश्यक की चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो मैं तो योग शिष्य होने के नाते, बाबा रामदेव जी का शिष्य होने के नाते आप लोगों से ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कम से कम 100 बार भस्त्रिका ही कर लो तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, और 500 बार कपालभाति ही कर लो, गिनती से कर लो 500 बार कपालभाति, 500 बार अनुलोम विलोम, तो भी आपका भगवान का दिया हुआ देवालय, शिवालय बहुत ही सुंदर रहेगा। फिर अपने माँ बाप का आप आदर करोगे, अपने समाज का आदर करोगे। अरे भगवान की दी हुई सबसे बड़ी विरासत जो हमें भगवान ने बख्शी है ना, 84 लाख जिया जून घूमने के बाद ये मानव का जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है,
ये मंदिर रूपी विरासत, ये आपका गोवर्धन है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। आपका गोवर्धन आपका शरीर ही है। इसमें अनावश्यक की चीजें मत डालें, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा और समाज भी बिगड़ेगा। जहाँ एक नौजवान साथी हमारा शराबी होता है, शराबी कबाबी होता है, तो सोच लेना जो उसका परिवार, उसके बाल बच्चे सब बिगड़ते हैं। तो आप लोग कोशिश करते हुए इस गोवर्धन पूजा पे, हम लोगों का गोवर्धन पूजा, गोवर्धन महाराज, आप लोगों को ये संकल्प दिलाना चाहिए कि कम से कम जीवन में हर साल गोवर्धन पूजा आता है, कुछ बुराइयां तो अपने अंदर से हम निकाल ही देंगे, ऐसा सोच करके इस गोवर्धन पूजा को मनाएं। और पहलवानी परंपरा जो आज सब जगह हो रही है, ऐसे ही परंपरा हम लोगों को नरेगा भवन से उत्तर 14 फरवरी 2024 को माननीय श्री दद्दन पहलवान जी द्वारा उद्घाटन किया जाता है। उस दंगल का प्रतिमा स्थल पर होगा और आप सभी पहलवानों से भी और इष्ट मित्रों से भी ये इस ऑडियो संदेश को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों को, पहलवानों को भेजें और अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन लाएं। करिए योग, रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।